नमस्कार। सिंह राशि 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव आपके साथ क्या करने वाले हैं, आपको क्या देने वाले हैं, क्या छीनने वाले हैं, क्या होने वाला है। सिंह राशि वालों के जीवन में शनि की अष्टम ढैया लगी है, लेकिन आप भी आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं सिंह राशि का नहीं, सिंह लग्न वालों के लिए। राशि और लग्न में भेद को अच्छी तरह से समझ लें, नहीं तो हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में रहे। राशि की बात नहीं है, राशि पर अष्टम ढैया है, वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन सिंह लगन की बात हो रही है। लगन पर कोई ढैया का प्रभाव नहीं चलेगा। फिर भी आपके लगन से अष्टम गया हुआ शनिदेव का गोचर आपके जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है, प्रभाव दिखा सकता है, अच्छे बुरे सारे स्थिति को दिखा सकते हैं। क्योंकि जब अष्टम में जाते हैं शनिदेव तो आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि अष्टम उतार चढ़ाव का घर है, अचानक घटनाओं का घर है। तो स्वाभाविक है कि आपके कर्म में अचानक उतार चढ़ाव परेशानी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब करते आ रहे तो अचानक जॉब छूटना, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते आ रहे तो अचानक टेंशन खड़े हो जाना, शत्रु खड़े हो जाना, विरोधी खड़े हो जाना, आपको एक एक पल चलना मुश्किल कर दे। ऐसे सिचुएशन भी जन्म ले लेते हैं सिंह वालों को। इसका अर्थ होता है कि कभी कभी मन बहुत विचलित होता है, लगता है कि जॉब को छोड़ दूं। कर्म में ये संकट दिखाई देता है। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सिंह वालों को कि उनका नाम बदनाम हो रहा है, उनकी छवि धूमिल हो रही है, मान सम्मान में गिरावट हो रहा है, ऐसा एहसास होने लगता है। और कभी कभी दिखता भी है कि ऐसा हो रहा है। कैसे संभलेगा, ध्यान से समझेंगे। कुछ इसके उपाय भी है जिसको अंत में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप शनि के अष्टम गोचर से बाहर निकलेंगे। क्योंकि अष्टम घर शनि का गोचर, उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टि आपके धन स्थान पर होता है। और धन तो धन है, अगर हाथ तंगी हो जाए, धन की समस्याएं आने लगे, धन फंस जाए, धन चोरी हो जाए, तो सबसे बड़ा टेंशन यहां दिखने लगता है। तो फिर धन की समस्याएं तो तय है। तो इस अवधि में सोच समझकर धन का लेन देन भी करें। कहीं धन फंस सकता है, कहीं कोई प्रॉपर्टी संबंधित स्थिति में भी आप सोच समझ के काम करें। इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ भी सोच समझ के करें, क्योंकि शनिदेव यहाँ आपको फंसा भी सकता है। रिश्ते नाते कुटुंबों से झगड़े विवाद भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ रिश्तेदार आपके करीबी थे वो दूर भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इसके बारे में विचार किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं तो निराशा देखना मिल सकता है। अगर आपका होटल, भोजन से जुड़े हुए रेस्टोरेंट ये सब चलाते हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ घाटे लगे, धनहानि हो। वहाँ भी थोड़ा संभल के रहना चाहिए। लेकिन सबसे पावरफुल दसम दृष्टि जो अष्टम में बैठ के दसम पर दृष्टि डाल रहे हैं, दसम दृष्टि डाल रहे हैं किस पर, तो वो डाल रहे हैं पंचम स्थान पर। संतान की तरफ से टेंशन जायज है। संतान आपके बिगड़ भी सकते हैं, संतान के काम रुक सकते हैं। संतान संबंधित जो काम के लिए आप प्रयासरत रहे हैं उसमें कोई सफलता नहीं दिखेगा। कोई संतान आ रहा है तो टेंशन बढ़ेगा। इस अवधि में संतान संबंधित समस्याएं स्पष्ट है। गर्भवती महिला को चाहिए कि इस अवधि में संतान गोपाल का जाप करते रहे। यही है एजुकेशन, शिक्षा का, जहां पर आपको रुकावट, चेंजिंग, विषय बदलना, स्कूल कॉलेज बदलना अनायास, या मन नहीं लगना, या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है तो उसमें रुकावट आ जाना, ये सारी स्थिति को दिखाते हैं। शिक्षा के लिए भी विलंब और रुकावट है। प्रेम प्रसंग में आपको झगड़े और विवाद और अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। ये अचानक जन्म लेता है, क्योंकि अष्टम घर किसी घटनाओं को अचानक जन्म देते हैं।
इसलिए प्रेम प्रसंग में भी अचानक अलगाव की स्थिति जन्म ले सकता है। और शेयर मार्केट से इस अवधि में धनहानि का संकेत है। आप यदि शेयर मार्केट से जुड़े हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो सोच समझ के करें। आप जो भी शेयर खरीदेंगे अचानक लॉस में जाएगा, उसे आप छोड़ देंगे, वह लंबी अवधि के लिए आपके पोर्टफोलियो में चला आएगा। तो इस अवधि में, लंबी अवधि में जाकर के आपको उसका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन तत्काल चाहेंगे प्रॉफिट कमाना तो दिक्कत है। अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति का विवाद क्रिएट करने वाले बन जाते हैं शनिदेव। सोच समझकर कहीं घाटे में ना चले जाएं, जितना मिलना चाहिए उतना ना मिले और आपको हानि हो जाए। यही अष्टम घर जो है, गुरु के राशि में शनिदेव बैठे, गुरु के नक्षत्र में भी रहेंगे, तो यहाँ पर गुरु महाराज का गोचर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो गुरु महाराज के गोचर का 1 वर्ष में प्रभाव शनि पर आएगा ही आएगा। वो 2026 के आसपास की बात है। उस समय में यही शनिदेव आपको चमत्कारिक रिजल्ट भी देंगे, चमत्कारिक फल भी देंगे, कर्म रोजगार में भी सफलता, अनायास बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे, रुके फंसे धन को वापस दिलाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में जो हैं उनको भी लाभ दिलाएंगे, संतान सुख दिलाएंगे, शेयर से भी लाभ दिलाएंगे, प्रेम प्रसंग भी आपका जन्म लेगा और शिक्षा में भी मन लगेगा। एक तो अपने आप ऑटोमेटिक रेमेडी है। जब गुरु महाराज जाएंगे कर्क राशि में, उस समय शनि महाराज पर उनकी 9वीं दृष्टि होगी। उस वक्त के समय में आपको रिलीफ जरूर दिखेगा, बाकी समय में उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन जब रेमेडी की ही बात हो जाती है कि अब क्या किया जाए, बचाव के कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेंगे, और गोचर के शनिदेव, अष्टम शनिदेव, लग्न से अष्टम शनिदेव आपको प्रभावित कर रहे, रत्न थेरेपी यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि आपके मार्केस और षष्ठेश है शनिदेव। तो छठे रोग ऋण झगड़े को बढ़ा देंगे, अचानक उत्पन्न कर देंगे, शत्रु पैदा कर देंगे, केस मुकदमा जेल जाने का भय पैदा कर देंगे, अचानक एक्सीडेंट का योग पैदा कर देंगे। सतमेश बिजनेस व्यापार में चोट चपेट, माने घाटा होना, पार्टनरशिप में झगड़े विवाद, अलगाव होना, और दाम्पत्य जीवन में झगड़े को जन्म दे देंगे। तो इन सब चीज़ों से और जो उनका प्रभाव है उससे बचने के लिए गुरु के घर में शनिदेव हैं। मीन राशि 12वीं राशि, मोक्ष की राशि, धर्म कर्म पूजा पाठ, चूंकि मीन के स्वामी गुरुदेव है, लेकिन मीन राशि का भी अपना एक प्रभाव है जो अपना गुण शनिदेव के अंदर में डालेंगे। तो कहते हैं 12वां घर दान और पुण्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए 12वें में शनि का होना, ये 2.5 वर्ष तक आप शनि से संबंधित दान कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया है कि गरीब भिखारियों को भोजन बांटना। कोई रोगी पेशेंट को अगर आपने धन से मदद किया, बहुत अच्छा रेमेडी है। मरते को तिनका का सहारा आपने बन के दिया, अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरह आप इस रेमेडी का लाभ लेकर के आप लग्न से अष्टम शनि के नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। तो सिंह वाले जरूर इस उपाय को करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।